जय योगोर हाडो मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन है सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं तांत्रिक शायदास आज आपके सम्मुख आप सबकी मांग के ऊपर फिर से और एक नया वीडियो लेके आया हूँ। मांग किया था, कई सारे शिष्यों ने मेरे और बाहर की कुछ साधकों ने हमसे सवाल किए, गुरुजी शक्ति को सिद्ध करने के पश्चात शक्ति से काम कैसे ले, इस बारे में एक विस्तृत जानकारी दीजिए। तो वीडियो लंबा हो या छोटा हो, पूर्ण वीडियो को देखिएगा ताकि आपको समझने में आसानी होगा। तंत्र साधनाएं क्या है, कैसे है। कई सारे शिष्य ऐसे भी हैं जो हमसे बिना दीक्षा लिए हमारे वीडियो देख देख के एक सिद्ध साधक भी बन चुके हैं। उनके ऊपर भी एक वीडियो आएगा जल्द। चलिए बात करते हैं। जब आप सिद्धि करते हो, सिद्धि के बाद ये आपकी काम आने वाला है। कैसे? शक्ति से किस तरीके से काम लिया जाता है, क्योंकि हर एक तरीके का शक्ति से, हर एक शक्ति से एक जैसा काम नहीं ले सकते आप, ना ही लिया जाता है। मुख्यतः शक्ति दो तरीके का होते हैं। पहला तरीका जो 24 घंटा साधक के साथ रहते हैं, पहला। दूसरा जो सिर्फ आवाहन करने पे शक्ति सामने आते हैं। पता नहीं आप सबको यूट्यूब वाले जितने भी बाबा है उनको कहाँ से कौन सी किताब पढ़ के आए हैं, आधा अधूरा ज्ञान देते, उल्टा सीधा बात बताते हैं। लेकिन सच में यही होता है। जब आप सिद्ध करते हो, शक्ति अपने हिसाब से आपसे बातचीत करता है और शक्ति अपने हिसाब से ही आपसे सिद्ध होना पसंद करता है। लेकिन आपको उसके हिसाब से सिद्धि नहीं करना है, आपको आपकी हिसाब से ही उसको सिद्ध करना है। अगर ऐसा ना किया जाए तो बाद में आपको दिक्कत होगा। जैसे कि मैंने कहा, शक्ति दो तरीके से सिद्ध होते हैं। एक तो 24 घंटा साधक के साथ रहते हैं, दूसरा जो आवाहन करने पे आते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, वो मैं बताऊंगा। इसमें कुछ खामियां भी है, कुछ खूबियां भी है। कुछ शक्तियां 24 घंटे साधक के साथ रहते हैं, जैसे वीर ज्यादातर साधक के साथ 24 घंटा रहना पसंद करते हैं। एक उदाहरण और दूंगा, जैसे कर्ण पिशाचिनी, वो हमेशा साधक के कान में बैठना पसंद करता है और 24 घंटा साधक के साथ रहना पसंद करता है। सिर्फ कर्ण पिशाचिनी नहीं, कई सारे ऐसे पिशाचिनी है, जैसे भोग पिशाचिनी, मोह माया पिशाचिनी, जो आपकी हर वो मोह को पूरा करता है माया से, इसीलिए मोह माया पिशाचिनी उसको नाम है। लोगों की मांग है तो इसके ऊपर भी वीडियो बनाया जाएगा। तो इस तरीके से पिशाचिनी या कुछ वीर ऐसे भी होते हैं। सब वीर एक जैसा नहीं होते। कुछ वीर ऐसे भी होते हैं जो 24 घंटा साधक के साथ रहना पसंद करते हैं। लेकिन आपको क्या सही रहेगा? 24 घंटा शक्तियों को साथ रखना, या जब भी आप शक्ति को मंत्रों से पुकारो तब आपके सामने हाजिर हो जाए? देखिए, मेरा जो तजुर्बा कहता है यही है कि शक्ति को जब जरूरत पड़ने पे बुलाया जाए तब ठीक रहेगा। अगर 24 घंटा शक्ति को अपने साथ रखते हो तो आपको चैन से नींद नहीं देंगे, शक्तियाँ चैन से सोने नहीं देंगे, चैन से कोई भी काम करने नहीं देंगे। अगर किसी शक्ति को गलती से अपने शरीर में जगह दे दिया तो वो ज़्यादा उत्पात करते हैं। ये हमारे अनुभव है। कुछ साधक क्या करते हैं, ज़्यादा ज्ञान ना होने के चलते या उनके गुरु में ज़्यादा ना ज्ञान ना होने के चलते कर्ण पिशाचिनी को कान में जगह दे देते हैं। तो कान में क्या करता है कर्ण पिशाचिनी, भिनभिनाने लगता है, मक्खियों की तरह, मधुमक्खी की तरह कुछ ना कुछ बोलता रहता है, साधक को परेशान करता रहता है हर वक्त। और उसको रोक भी नहीं सकते, क्योंकि कान में उसको जगह दे दिया तो उस जगह उसका हुआ। वो अपनी जगह में क्या करेगा वो उसको पता है। आपको चैन से सोने नहीं देगा। तो आप ऐसा चाहते हो अपना जीवन? इस तरीके से जीवन कोई चाहता है? नहीं चाहता है। तो साधक को यही करना है, पहले से ही मालूम रख लेना है कि मैं जो शक्ति की साधना कर रहा हूं, सिद्धि के पश्चात मैं उससे किस तरीके से काम लूं, आवाहन करके काम लूं या 24 घंटा साथ में रहने को कहूं। हाँ, 24 घंटा साथ में रहने के लिए एक ये फायदा होता है, मान लो आपकी कोई दुश्मन पहले से ही आपकी ऊपर प्लानिंग कर रहा है कुछ नुकसान करने के लिए,
तो वो शक्ति आपको बता देता है। लेकिन ऐसा कई बार मेरे साथ हुआ है, जो शक्ति 24 घंटा भी नहीं रहते हैं, मेरे को आभास कराते, जो आवाहन करने पे आते हैं, वो शक्ति भी आभास करा देते हैं कि आपके कोई दुश्मन नुकसान पहुंचाने वाले ने भविष्य में या थोड़ी देर के बाद, तो वो बता देते हैं। इसीलिए सबसे सबसे बेहतर रहेगा, जो शक्ति 24 घंटा साथ में रहना पसंद करते हैं, उससे किस तरीके से वचन लिया जाए कि जब आप आवाहन करो तब वो आए आपके सामने और आपकी काम पूरा करके दे दे। ठीक है। और एक बात है, आप कौन से शक्ति को सिद्ध किए हो, उसका आवाहन किस तरीके से, ये सब आपको पहले ही अपना आपके गुरु बताना चाहिए। अगर गुरु ये चीज़ आपको नहीं बताता है तो वो गुरु सिद्ध गुरु या सही गुरु नहीं है, वो एक तरह का पाखंडी है, यूट्यूब की बाबा है, 2-4 बातें सीख के आ गया है और आपसे पैसा ठगी करके अमीर होना चाहता है। ठीक, वरना बाद में आप ही को दिक्कत होगा, क्योंकि गुरु तो आपसे पैसा लेगा, साधना पकड़ा के चला जाएगा। सिद्धि के पश्चात आपके साथ जो भी दिक्कत आएगा, जो भी परेशानी आएगा, वो कौन हाल करेगा? आपको खुद को ही निपटना पड़ता है, और उन शक्तियों से कोई इंसान निपट नहीं सकता है। थक हार के, वो परेशान हार के वो मर जाता है इंसान। तो सही गुरु हमेशा चुनना चाहिए, जिसको खुद को अनुभव होता है कि किस तरीके से शक्ति को सिद्धि के पश्चात काम लिया जाता है। तो शक्तियों से हमेशा यही वचन लिया जाता है कि जब भी मैं आह्वान करूं तब भी मेरे सामने आए और मैं जो काम दूं वो करे। यही वचन इसीलिए लिया जाता है। कई बार शक्ति ये भी बोलते कि मैं आपके साथ 24 घंटा रहूंगा और मेरे के लिए, मुझे रहने के लिए कोई भी एक जगह दे दीजिए आपके शरीर में। साधक को अगर पता नहीं होगा तो साधक पूछ लेगा कि मैं आपको कौन सी जगह चाहिए। वो बोलेगा कि हाथ की उंगली दे दीजिए, या कान दे दीजिए, या नाक दे दीजिए, या कोई सा भी एक जगह दे दीजिए। तो साधक गलती से कोई भी एक जगह दे दिया तो उसी जगह में बैठ कर शक्तियाँ ज़्यादा परेशानी ही करते हैं, कई सारे दिक्कत पहुंचा देते हैं साधक को। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी वो जगह की मांग करे तो आप उसको ये बोलिएगा कि आपकी जो इच्छा है, आपकी इच्छा अनुसार आपकी जो जगह पसंद है वो आप वहाँ आप रह सकते हो, मुझे उससे कोई ऐतराज़ नहीं है। जब भी, लेकिन मैं जब भी आह्वान करूँ आपको आना पड़ेगा और मेरा काम करना पड़ेगा। फिर शक्ति आपके साथ बहस नहीं करेगा, क्योंकि शक्ति को समझ में आ गया होगा कि इस बंदे को पहले से ही सब कुछ पता है, इसके साथ ज़्यादा चालाकी अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि शक्तियों का काम क्या है? सिद्ध होना। सिद्ध क्यों होते हैं? उसको मोक्ष मिलने के लिए। मैं इसके बारे में भी एक वीडियो बना चुका हूँ, इतनी योनि शक्ति का क्या राज है, हमारे चैनल में देख लीजिएगा। हाँ, और एक बात आपके मन में आ रहा होगा कि शक्ति तो मैंने सिद्ध कर लिया, उसके पश्चात मेरा जितने भी काम है एक दिन में 2-4-5 काम ले लेता हूँ। इससे क्या होता है? शक्तियाँ नाराज हो जाते हैं, और जब नाराज होते हैं शक्तियाँ परेशान करने लगते हैं। तो कभी भी शक्ति को नाराज मत करिएगा, क्योंकि शक्ति का भी कुछ चाहत होता है। एक काम के बाद एक भोग देना अच्छा रहता है। मान लो आप उस शक्ति को कहे कि मेरा फलाना पेपर फंसा हुआ है, उसका पूरा कर दो, तो वो आपके काम करके आ गया। तो उससे दूसरा काम लेने से पहले आप पहले उसके लिए भोग बाजार से लेके रखे या बना के रखे, जो भी है उसको पहले चढ़ावा दीजिए। मतलब आपका काम बन गया, फिर क्या करोगी? फिर मंत्रों से आह्वान करें उसी शक्ति का। मंत्र से आह्वान करा, शक्ति आ गया सामने, फिर उसका जो भोग है उसको दे दीजिए, वो भोग लेके चला जाएगा। फिर से उसका आह्वान करके थोड़ी देर बाद या एक दिन बाद या जितना जो आपको काम रहेगा जिस हिसाब से, फिर से उसका आह्वान करके कम से कम एक काम के बाद भोग देना है। और भोग देने के 5 या 6 घंटे के पश्चात ही दूसरी बार आह्वान करके आप, या उसके पश्चात कभी भी आप आह्वान कर सकते हैं, उसके पश्चात फिर आह्वान करके उससे दूसरा काम दीजिएगा। इस तरीके से होता है शक्तियों से जो काम लिया जाता है, क्योंकि ये शक्तियों का राज है वही इंसान जानता है जो किसी ने अपने जीवन में कुछ साधना किया है, सिद्धि हासिल किया है, उसको पता होगा। और जिसने कुछ किया नहीं है उसको कुछ नहीं पता होगा, वो किताबी ज्ञान आपको पकड़ा के चला जाएगा। ठीक है, आप मन में ये मत सोचिए कि एक काम सोचा दूसरे काम ले लिया, ऐसा नहीं होगा। और अच्छा सबसे रहेगा कि एक काम आज लिया, फिर कल के दिन उसका आह्वान किए शक्तियों का, फिर उसको भोग दे दिए, फिर जो दूसरा काम है तीसरा दिन ले लिया। मतलब पहला दिन आह्वान, काम हो गया आपका, दूसरा दिन उसको आह्वान किए
भोग दे दिए, तीसरा दिन आह्वान करके आपके कोई दूसरा काम है तो दे दीजिएगा। गौर से मेरी बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश करिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सारे जो होता है अनुभव का खेल है मेरा, मेरे इतने साल की तजुर्बा जो मैं आपको बता रहा हूं। शरीर में कभी जगह गलती से भी, भूल से भी ना दीजिएगा, आपको परेशान करके रख देगा। आप परेशान होके बाध्य हो जाओगी, थक हार के आप सोचोगे कि ये शक्ति को कैसे मैं छोड़ दूं या उसका विसर्जन कैसे कर दूं। फिर शक्तियों का वहां फायदा है, विसर्जन करोगी शक्तियों को मोक्ष मिल जाएगा, आपसे शक्तियों को छुटकारा मिल जाएगा। शक्तियों को आपसे भी छुटकारा मिलेगा और विसर्जन करने से शक्तियों को मोक्ष भी मिल जाएगा। ठीक, सोच समझ के कार्य लीजिएगा। आपको परेशानी नहीं होना है, ना ही एक दिन में शक्तियों को काम निपटा के छोड़ देना है। ठीक है, आपको यही कहना है, सिर्फ बुलाने पे आना, जो काम दूं आपको करना पड़ेगा। शक्ति कई बार ज्यादा जिद करते हैं कि मैं कौन सी, मुझे कोई ना कोई एक जगह दीजिए, तो आप कुछ नहीं, आपके घर के बाहर कोई पेड़ है तो उसमें जगह दे दीजिएगा। मान लो जिस दिन वो पेड़ कटने वाला है या कट जाएगा, तो वो शक्ति जब कट जाता है ना, तो शक्ति आपके सामने आ जाएगा कि मेरे को दूसरा जगह दे दो, तो आप दूसरा कोई पेड़ दे देना। ठीक, इस तरीके से काम लिया जाता है। रही बात एक मैंने जो शुरुआत में कहा, 24 घंटे जो साथ में रहता है, शक्ति रहना चाहता भी है, तो उसको ऐसे वचन मत दीजिएगा। शक्ति मांगता है कि मैं आपके, शक्ति बोलता है सिद्धि के समय कि मैं आपके साथ 24 घंटा रहूंगा, जरूरत नहीं है। आपको उसको कहिए ऐसा मुझे जरूरत नहीं है, मैं जब भी आपका आह्वान करूं तब आप मेरे सामने आइएगा, वरना आप खुद परेशान हो जाओगे। खाते पीते बैठते सोते 24 घंटा आपके साथ कोई परछाई चलेगा, आपको दिखेगा, दूसरे को तो दिखेगा नहीं, उसी बात से आप परेशान हो जाओगे। पहले पहले तो अच्छा लगेगा, बाद में आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, हमेशा आवाहन, जब भी आप आवाहन करो सिद्धि के बाद, कभी भी मंदिर में आवाहन ना करें, कभी भी घर के जो मंदिर है उसमें भी आवाहन ना करें। एक बंद कमरा बना लो अपना, बिस्तर में जो आप सो रहे हो उस समय भी आह्वान कर सकते हो, कमरा खुद के सोने के कमरे उसमें आह्वान कर सकते हो, लेकिन घर के जो मंदिर है या बाहर की कोई मंदिर जगह में या पवित्र स्थल में आह्वान ना करें। शक्तियाँ ज़्यादा नाराज होते हैं, क्योंकि वो पहले से ही उस जगह में कोई बड़ी शक्ति मौजूद होते हैं, तो उस जगह पे आह्वान करोगी तो शक्तियाँ पहले से ही नाराज बैठे होंगे, पहले से ही आपसे ठीक रहेंगे, लेकिन बाद में नाराज हो जाएंगे बुलाने पर वो जगह पे। कई बार शक्ति आते भी नहीं है ऐसे जगह पे आह्वान करने के समय, तो कौन सी जगह पे आह्वान ना करें, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, पीर फकीर का मजार, इन सब जगह में आह्वान नहीं किया जाता है। कारण क्या है, पहले से ही बड़े बड़े शक्ति वहाँ बैठे होते हैं। आप मान लो हनुमान जी के मंदिर में जाके प्रेत को आह्वान करोगी, थोड़ी ना आएगा वो, उसको डर थोड़ी नहीं है क्या कि सामने वाला जो बैठा है उसका बाप है। ठीक है, तंत्र में भी समझदारी से काम लिया जाता है। सभी को शुभरात्रि, जय घोराडो। और जो नवदीप जी ने सवाल किए थे और कुछ साधकों ने सवाल किए थे कि शक्ति से सिद्धि के पश्चात कैसे काम लिया जाता है, बताइए गुरुजी, वो आप सबको बता दिया। मेरा ये 15-17 साल का अनुभव है ये। अभी तक मुझे तंत्र में आके 17 से ऊपर हो गया है उम्र। जय घोराडो, शुभ रात्रि सभी को।